वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो दो प्रकार से डिराइव किया जा सकता है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा और एक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के द्वारा। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ये एक तरह का वर्क डन है। अगर इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से एक्सप्लेन करते हैं तो ये एक प्रकार का वर्क डन है, और अगर इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से डिराइव करते हैं तो यूनिट मास की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। इसको दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास इज नोन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम चीज़ है, बट डिफरेंस क्या है कि अगर यूनिट मास का हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तभी वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। अगर मास यूनिट नहीं है तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नहीं कहलाएगा। दूसरी इसकी डिफिनीशन ये है कि यदि हम किसी मास को, यूनिट मास को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड में जो वर्क डन होता है उस वर्क डन को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। ये जो डिफिनीशन है ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के द्वारा है। इस तरह से जो यदि हम ये मान लें कि बॉडी का मास जो हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं, अगर बॉडी का मास कैपिटल एम है तब उस पॉइंट पर जहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज v इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू r। चूँकि हमें इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाना है और उस पॉइंट की अगर डिस्टेंस r है ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r और i dr। i क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, dr डिस्टेंस है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आर कैप लगा दिया गया, और डी आर भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम जानते हैं कि अगर सेम क्वांटिटी है आई इंटू आई इक्वल टू 1 हो जाता है, तो चूँकि यहाँ आर कैप है और डी आर दोनों में वेक्टर है तो दोनों का वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा माइनस जी एम आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डी आर हो जाएगा। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस जी एम 1 अपॉन आर स्क्वायर का। देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, लेकिन 1 अपॉन आर स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस 1 अपॉन आर आता है, इसलिए ये फिर से माइनस जी एम 1 अपॉन आर हो गया। इसकी लिमिट है इनफाइनाइट से आर तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट आर है तो 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। 1 अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, इसलिए ये हो जाएगा आपका माइनस जी एम अपॉन आर, क्योंकि ये जो 1 अपॉन इनफाइनाइट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट हो गया माइनस जी एम अपॉन आर। भी इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है हमेशा निगेटिव होता है, हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निगेटिव होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डिफिनीशन होती है कि जब इनफाइनाइट से यूनिट मास को किसी पॉइंट तक लाते हैं, इनफाइनाइट का मतलब होता है ऐसा प्लेस जहाँ पर मास का एग्जिस्टेंस, मास का कोई इफेक्ट ना हो, उसको हम इनफाइनाइट कहेंगे। तो वर्क डन इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वर्क डन करती है स्वयं, इसलिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है हमेशा निगेटिव होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट होती है जूल पर किलोग्राम, अगर इसको हम एनर्जी के टर्म्स में देखते हैं तो।
वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो यूनिट है वो वोल्टेज भी हो सकती है, लेकिन वोल्टेज जो है वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेते हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसको एनर्जी के टर्म्स में यूनिट लेंगे, जूल पर केल्विन। अगर हम इनफाइनाइट में देखेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा जीरो होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक वर्क डन है, और जब इनफाइनाइट में देखेंगे तो इनफाइनाइट में वर्क डन जीरो होगा, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी जीरो होगा। यदि ग्रेविटेशनल एनर्जी U है तो U का फार्मूला होता है -G/m/r। इसके टर्म्स में यदि हम देखें तो चूंकि यहाँ ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, अगर इस स्मॉल m को इसके डिनोमिनेटर में लिख दें तो ये जो वैल्यू बचेगी, ये जा वाली जो वैल्यू है, ये सेम टू सेम यही वैल्यू है, V = -Gm/r। तो यहाँ से V = हो जाएगा U/m। U क्या है? ग्रेविटेशनल एनर्जी। इस तरह से प्रूफ होता है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास के इक्वल है। तो इस तरह से हमने ये डिस्कस किया। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।